राजकुमार जी से जरा पूछना चाहूंगी, माँ बोलने में देखिए दर्द होता प्रियंका है, जी आ रही रुपया वापस। लुढ़कता है, तब देश राजकुमार जी स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए कि जब राज्य की बात होती है तो दिल्ली में तो साथ साथ राज्य में दो दो हाथ। शहजाद जी आ रही हूँ आप पर, पहले इनसे पूछ लूं मैं, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? अब आप क्या साथ में दिखेंगे राज्य के चुनाव में, या फिर सिर्फ यहीं पर आएंगे, बैठक करेंगे, हैदराबाद में अगली बैठक होगी, लेकिन जब राज्य का चुनाव आएगा तो 150 सीट आप मांगेंगे और 70 सीट कांग्रेस और आपस में बहस पर चली जाएगी? नहीं, ये आपका विचार हो सकता है, आपका पूर्वाग्रह हो सकता है, आपकी ऐसी उम्मीद हो सकती है, आपकी ऐसी इच्छा हो सकती है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में बहुत सहज तरीके से आराम से बैठ के सीटों का बंटवारा कर लेंगे। हमने लोकसभा चुनाव में भी किया, लोकसभा में भी कई मीडिया संस्थान ये सवाल उठा रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा होगा और ये अलग हो जाएंगे, इनका सीट बंटवारा नहीं हो पाएगा। बहुत शांति के साथ हो गया। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है मनोज्ञा जी, मुझे वो शेर याद आता है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, जो बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी है बंगाल में और उनकी सरकार, इंडिया गठबंधन और उनके दलों के रास्ते में। राजकुमार जी, बंगाल में कौन बिक गया है? जी, अब अगर मेरी बात पूरी हो जाने देते हैं आप, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता को शांति से बोलने देती हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। अरे आप उनसे ज्यादा शांति से बोलते हैं, बेहतर बोलते हैं। अब पता नहीं एंकर क्यों उखड़ जाते हैं। तो मेरी सुन लें मनोज्ञा जी, मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। आप सिर्फ मुझे बोलते हैं, बताइए मैं क्या करूं? मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, वही प्रयोग पश्चिम बंगाल में करने जा रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितना बीजेपी और सरकार, केंद्र सरकार विपक्ष के दलों को तोड़ने की कोशिश करेगी, उन्हें दबाने की कोशिश करेगी, वो उतने मजबूत होकर उभरेंगे, जनता उनके साथ आएगी। हम इससे तोड़ फोड़ से घबराने वाले, डरने वाले नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता था केवल। अब आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप दिल्ली रहते हैं तब सब साथ रहते हैं, जैसे ही राज्य के चुनाव आते हैं तो मतभेद हो जाते हैं, ये होता क्या है? फिर तो जीत नहीं पाते ना। 2023 के आंकड़े देख लीजिए, तब जितने राज्य थे विपक्ष के पास और अब जितने राज्य हैं विपक्ष के पास, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। समाजवादी पार्टी की ओर से तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि हम लोकसभा में भी एक साथ थे और हम विधानसभा में भी एक साथ रहेंगे। जो इंडिया गठबंधन हमारा 2024 में मिलकर चुनाव लड़ा था, वही इंडिया गठबंधन 2027 विधानसभा चुनाव में भी मिलकर चुनाव लड़ेगा। और बेशक समाजवादी पार्टी अकेले दम पर बीजेपी को हराने में सक्षम है, लेकिन हम उदारता का परिचय देते हुए और वैचारिक एक एका के तहत हम इंडिया गठबंधन के सभी दलों को साथ लेके चलेंगे। हम किसी का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए, मैं तो अपनी पार्टी की गारंटी दे सकता हूँ, और किसी पार्टी का सवाल हो तो उसी से पूछा जाना चाहिए। गारंटी काफी है। जी जी। अच्छा, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वो अपने प्रवक्ता को हमारे शो पर नहीं भेजेंगे, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का सवाल मैं बीजेपी से करूंगी। शहजाद पूनावाला, आरोप ये लग रहा है खरीद फरोख्त आप कर रहे हैं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। कितनी सच्चाई है इस बात में? सबसे पहले तो मनोज्ञा जी, आप मुझे ये बताइए कि ये ट्वीट अभी अखिलेश जी नहीं डाला था ना कि हम बुरे वक्त में लोगों का साथ नहीं छोड़ते, और उसमें स्टालिन जी की तस्वीर डाली और स्टालिन जी ने बोला कांग्रेस ने धोखेबाजी की हमारे साथ। तो ये इंडिया अलायंस में स्टालिन रहेंगे, विजय रहेंगे या कांग्रेस रहेगी, ये जरा क्लियर करवा देना, क्योंकि राजकुमार भाटी जी बातों की जलेबियां बनाएंगे पर स्पेसिफिकली जवाब नहीं देंगे। अच्छा, ये बोलते कि हमने तो सहजता से सीट शेयर कर ली। अरे बाइपोल हुए, 9 बाइपोल थे, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपमानित करके लात मार के भगाया और बोला कि चाहिए तो रहो, नहीं चाहिए तो जाओ, हम 9 की 9 लड़ रहे। अब आते हैं आपके सवाल पे मनोज्ञा जी, ये जो सांसद और एमएलएज है, एमएलएज की बात करते हैं, ये एमएलएज तो कह रहे कि ममता बनर्जी आप एडवाइजर बन जाओ, हमें तो भाईपो से प्रॉब्लम है, तो बना दो ना ममता बनर्जी को एडवाइजर, और ममता बनर्जी पार्टी को चुने, भतीजे को नहीं। और जहां तक सवाल है हमारा, तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मनोज्ञा जी, ये अलायंस मीटिंग हुई इंडी की और बड़ी संख्या एनडीए की, ये गजब का राहुल इफेक्ट है। और राहुल इफेक्ट में ऐसा भी होता है कि दल से दल तो मिल गए 25, पर दिल से दिल नहीं मिले। किसी मंत्री के घर पर अगर तृणमूल कांग्रेस के सांसद एक साथ एकत्रित होंगे तो सवाल उठेंगे ना बीजेपी पर।
वो क्या कारण है कि एक साथ सब आ गए, एकत्रित हो गए, मुलाकात हो रही है? ये सवाल टीएमसी उठा रही है। मनोज्ञा जी, मैं जवाब, मनोज्ञा जी एक सेकंड, मैं जवाब देता हूँ। मनोज्ञा जी मुझे बताइए कि क्या, अगर ये पिक्चर मैंने तो देखी नहीं है, आप दिखा देना, परंतु मनोज्ञा जी क्या केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग सांसदों से नहीं मिल सकते क्या? और सांसदों से मिलने के बाद मैं तो कह रहा हूँ कि शांतनु सेन कब निकले भाई पार्टी से? आरजी कर के बाद। जवाहर सरकार कब छोड़ के गए? आरजी कर के बाद। वो हमारे साथ है क्या? छोड़िए। नहीं, अब मैं आपसे पूछा जाता हूं, अभी प्रियंका जी ने बोला कि हमें आंसू बहा देंगे। प्रियंका जी जवाब इसका दीजिए, जेएमएम आपको सपोर्ट कर रही है प्रणब झा की सीट पे? आपने आदिवासी मुख्यमंत्री को धोखे में रखा और वो क्रिप कर रहे हैं, वो बोल रहे मैं नहीं दूंगा ये राज्यसभा सीट। बताइए क्या स्टैंड है? बताइए डीएमके के साथ आपने क्या किया? ये बताइए, अच्छा नीतीश जी बताइए के कि साथ आपके आपने साथ क्या अगर किया? लेफ्ट है तो नीतीश जॉन जी के विटास साथ का बड़ा स्टेटमेंट इंसाफ आया। किया आपने, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा और उसके बाद उसको बेदखल किया, उससे क्या नतीजा निकला ये बता दीजिए। अरे भाई आप लोग कहाँ अपना खुद का आईना जरा देखिए। नीतीश जी ने तो लिखा कि धोखेबाज है। स्टालिन जेडीयू ने तो कहा पूरी आप तरीके से धोखेबाज हैं। आपने जेडीयू को ठगा, उसके साथ में शिवसेना को ठगा, उसके बाद आपने किसी ऐसी पार्टी, JDU कोई का गठबंधन statement है है। आपका जिसमें आपने ठगा नहीं हो किसी को? ऐसा कोई बचा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। आपके साथ गठबंधन में जो आया उसको आप निचोड़ के खत्म कर चलिए एक देते। टेस्ट करते ये हैं। हालत है प्रियंका जी, आप आपकी। जेडीयू का कम से कम स्टेटमेंट दिखाओ, मैं कांग्रेस डीएमके का पार्टी- दिखाता हूँ। अरे भाई कांग्रेस पार्टी क्या लेके आई थी? बिल लेकर आई थी, संविधान संशोधन लेकर आई थी, आप दल बदल JDU का कानून दिखाओ, मैं लेकर आई DMK का थी, दिखाता हूँ ना। ताकि जितनी भी पार्टियां हैं उनको सम्मान, उसमें स्थिरता दल बनी बदल रहे कानून का और क्या लोकतंत्र जिंदा रहे। और आपने क्या किया? आप ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये क्या पूरा देश डीएमके को आपने धोखा और दिया, ये- हाँ या ना? अरे भाई डीएमके को धोखा, अरे भाई डीएमके तो DMK आपके को साथ आपने भी सरकार धोखा में दिया रह है। चुकी है। तब आपने तब नहीं तो अब आप उनके खिलाफ क्यों चुनाव लड़ते, ये बता दीजिए। डीएमके 98 में आपके साथ भी तो रही है गठबंधन में, क्यों लड़ते हैं आप उनके ब्रदर साथ? स्टालिन, अरे अपनी तो जिसके साथ उसी पर बात होगी ना प्रियंका जी। अरे भाई ये बताइए कि इनके जो खुद के एआईडीएमके के अन्नामलाई जी है वो काहे चले गए इनको छोड़ के? क्योंकि इनकी जो है वहाँ लुटिया डूबी पड़ी है, जो इनके साथ AIDMK जाएगा के नहीं उसकी थे भी लुटिया अन्नामलाई। डूब जाएगी। तो भाई साहब ये बाबा। लुटिया जो डूबी हुई है ना, उसको अन्नामलाई कोई संभालिए दल थोड़ी है। AIDMK के नहीं थे अन्नामलाई। नहीं क्या अन्नामलाई बोल रही है? एक दल, देखिए सारे कांग्रेस छोड़ गए, समाजवादी आपको पार्टी बता अलग दीजिए हो, ये तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग हो, और पार्टी छोड़कर कोई कार्यकर्ता नेता जाए, ये एक जैसा कैसे हो सकता है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए अरे आप। भाई क्यों पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए। इनकी पार्टी छोड़ के जाने का मतलब क्या है? उनको अच्छा खासा उनको क्या मिल रहा है? उनको समर्थन मिल रहा है जनता का, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके जवाब से हर दीजिए। मुद्दे पे क्यों फेल छोड़ है। के जा रहे हैं भाई तो आपकी चाहे पार्टी, वो काले शहजाद जी? धन का मुद्दा हो, चाहे वो नोट 2000 का नोट चलाने अब का मुद्दा मनोज्ञा हो, जी, चाहे देश में अरे मैं दलों की बात कर रही हूँ, अब व्यक्ति पर चली जा रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। अरे भाई, हर्षवर्धन जी, चुनाव लड़ेंगे भाई साहब, ये हर्षवर्धन बताइए जी, कि आपने सुबह ये को बात क्या बताया? कहाँ जा रही है? आधे मेरे साथ आओ, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं आया। देखिए मनोज्ञा जी, सबसे पहले तो ये कि हर पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी पार्टी को कमजोर करना चाहती है, तोड़ती है, अपने साथ मिलाती है, ये सत्य है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक उदरस्त कर लिए थे, ठीक वैसे ही जैसे अशोक गहलोत ने 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को उदरस्त कर लिया था, और सचिन पायलट का बयान था कि कांग्रेस में आएंगे तो काम होगा, उनके क्षेत्र में विकास का काम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी वो करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, मैं इसको नहीं मानता हूं कि कोई ऑपरेशन लोटस या भाजपा को तोड़ना चाहती है, ऐसा कतई नहीं। क्यों नहीं है? एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को वहां तृणमूल के या किसी दूसरे विधायक की जरूरत है ही नहीं। वो खुद ही, जिसको कहते हैं ना कि उनके पास इतने जीत कराए हैं कि उनको उन्हीं का मैनेजमेंट करना वो अपने आप में बड़ी बात होगी। दूसरा, इनके पास है लोकसभा बादल साहब बोलते दिन। ज्ञान इनके पास है। बादल साहब बोलने दीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को अगर तृणमूल कांग्रेस या डीएमके या दूसरी पार्टियों का समर्थन मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो लेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है, वो क्या करती है? पार्टी इन पावर, वो कोशिश करती है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको अपने साथ लेकर बिल कानून पारित कराया जाए, और ये होता हुआ दिख रहा है। अब जो आज की खबर है, जो ये गठजोड़ है, बड़ा रोचक गठजोड़ है मनोज्ञा जी, मैं आपको बताता हूं। ये बरसिए नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर रुक के बरसिएगा, गर्मी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर रुक के। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ताकतवर हैं जो बैठे हुए थे उस बैठक में, तो कांग्रेस वहां सत्ता में हिस्सेदार नहीं है। तमिलनाडु में
कांग्रेस ताकतवर नहीं भी रही, 5 विधायक था, सत्ता मिली तो टीवीके के साथ भाग गई। इस गठजोड़ में किसी को ये इच्छा नहीं कि थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस करे। गठजोड़ लोकतंत्र में होता है और होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर कोई लोकतंत्र में गठजोड़ करता है। कमजोर आप हैं तो 4 लोग मिलकर थोड़ा मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तो भाजपा क्या तृणमूल इतनी कांग्रेस में ताकतवर इसलिए है। टूट हो रही है क्योंकि वो कमजोर है, इसलिए सांसद छोड़ के जा रहे हैं? हर्षवर्धन जी, इसका जवाब मैं देता हूं, इसका जवाब मैं देता हूं। बादल दा आसी अपना दरअसल आसी तृणमूल कांग्रेस की टूट नहीं है वो। तृणमूल कांग्रेस के नेता बरसों बरस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ राजनीतिक पाप के भागी रहे हैं, तो वो अंडा थप्पड़ जूता ये न चले, इससे बचने के लिए इनका साथ छोड़े, क्योंकि ममता अभिषेक के साथ रहेंगे तो ये सब हो रहा है। ये जवाब होना दीजिए नहीं बादल चाहिए, देवनाथ जी। लेकिन ये सब हो रहा है। मैं हर्षवर्धन जी पहले सुन लीजिए, मैं जो किताब आपको दिखाया ना, इसलिए इतना दिन के बाद जो किताब मेरे पास 30 साल से है दिखाई, इसी कारण में सत्ता तो बदल होता है, किसी का ना किसी राज्य में होता है, लेकिन आज तक जो नहीं हुआ वो बंगाल में आपने खुद इस शाहजहां पूनावाला कितने भाजपा के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी गुंडा, आज आपका चरित्र कहाँ है? मैं कह रहा हूँ आज आप लोगों का चरित्र कहाँ है? मैं आप दुख से मैं कह दूं ये भाजपा के गुंडा है तो आप लोगों को खराब लगेगा। मैं हेडक्वार्टर जी का जो आरएसएस ने प्रतिष्ठा, जो फाउंडर जो है, जो आरएसएस को प्रतिष्ठा किया, इसी कारण में क्या था, जो सत्ता आ जाएगा तो विरोधी पक्ष में जो हार जाएगा उनको हजारों अंडा फेंका जाए, लाखों घर तोड़ दिया जाए, लाखों दुकान तोड़ दिया जाए, बुलडोजर चला जाए, एनकाउंटर करा जाए। ये आरएसएस का चरित्र गठन है। और आपके नॉर्थ ईस्ट में आपका ऐसा कोई भाजपा का स्वयंसेवक नहीं है, जो ऐसा प्रचारक नहीं है जो आप भाजपा के पक्ष से कोई सीएम बना सकता है। ना बिहार में हुआ 7 साल 6 साल में 10 साल में जो भाजपा में चयन बादल दा, 2021 याद है ना आपको? बंगाल में हुआ, मणिपुर में बादल दा, हुआ, आसाम में हुआ। बादल दा 2021 याद है ना? एक स्वयंसेवक नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। मतलब महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं थे उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, ना मेक इन इंडिया हुआ, ना डिजिटल इंडिया, ना हस्बैंड, ना कुछ नहीं हुआ, देश के लिए कुछ नहीं किया। और मोदी जी के बारे में आप लोग चर्चा जब करेंगे, आप लोगों का अंदर से एक अहंकार निकलता है। वो अहंकार ऐसा है जो हम पूरा विश्व को कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आरएसएस ने मोहन भागवत हर दिन ऐसा बोल रहा है, लेकिन ना मोहन भागवत को मानते, ना बाला साहब देश को मानते, ना सारा। अरे बादल दा, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ, आप कहाँ चले जा रहे हैं? आप इंडिया गठबंधन पर बताइए ना। जो आप लोगों के पास ऐसा डिबेट इंडिया गठबंधन पर है कि क्या सब कुछ ठीक है? आप मानते हैं बादल दा सब कुछ ठीक है इंडिया गठबंधन में? तृणमूल कांग्रेस साथ में और आपके सारे सांसद भी साथ में हैं। मैडम दुख की बात है, आपने बार बार बोल रहे हैं ना सब कुछ ठीक है कि बंगाल में कुछ ठीक नहीं है। ये जो कुछ कांग्रेस, जो भाजपा के कुछ लीडर, कुछ टीएमसी के कुछ सांसद, कुछ विधायक, मैं कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता नेशनल चैनल पर, लेकिन दिल्ली से कोई भाजपा के लीडर और आसाम से कोई भाजपा के लीडर जो यहाँ पर साजिश चला रहे, टीएमसी को तोड़ो, जो महाराष्ट्र में किया था, यहाँ पर यही करने का कोशिश कर रहे। लेकिन ये सब लोग सांसद हो, विधायक हो, 60 विधायक 20 सांसद हो, सब एक ही बात बोल रहे, हमारा लीडर ममता बनर्जी है। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो साथ में खड़े क्यों नहीं है दादा? तो मान रहा है बादल दा, अगर लीडर है, अगर शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि हमारे लीडर मोदी है तो उनके साथ खड़े हैं, अगर भाटी जी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी लीडर है तो उनके साथ खड़े हैं, आपके सांसद आपके खुद के नेता के साथ क्यों नहीं खड़े हैं?